जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का 7वां क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं यहीं पे क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 4800 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखें। कह रहा कि 4800 रुपए में, कितने में? 4800 रुपए में हमने दो वस्तु खरीदा। कितना? दो। तो पहली वस्तु क्या हो जाएगी? इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें। ठीक। जब पहले वस्तु को खरीद कर बेचा तो इसे क्या हुआ? हानि हो गई। हानि हो गई और कितने परसेंट की? तो हानि इसे कितने हुई? 15% की हानि हो गई। फिर जब इसे ने दूसरी वस्तु को बेचा, खरीद के बेचा, तो इसको क्या हुआ? लाभ हो गया। और लाभ कितने परसेंट का? 19% का क्या हुआ? लाभ हो गया। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमने CP1 100 रुपए खरीदा होगा तो बेचा होगा कितने का? 15% हानि का। तो 15% इसका कितना होगा? 85 रुपए के तो बेचेंगे, 85% हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में कह रहा है कि अगर दूसरी वस्तु को हमने क्या किया? CP2 खरीदा। तो CP2 खरीद के फिर जब बेचा इसको तो 19% का लाभ हो गया। यानी 100 का लाए होंगे, बेचेंगे कितने का? 119 का। 119 का तो बेचेंगे परसेंटेज का। और फिर कह रहा है इसका दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो विक्रय मूल्य हम क्या करते हैं? आपस में बराबर करते हैं। ठीक। फिर अब यहाँ पे देखिए, इसको हम रेशियो बना लेते हैं। तो क्या होगा? परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल और 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। अगर यहाँ से हम CP1 और CP2 का रेशियो निकालें, CP1 बटे इसको CP2 क्या बने? नीचे ले आए, CP2 हो जाए तो 7 तो अपने जगह पर ही रहेगा और 5 क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो CP1 कितना था? 7 और CP2 5। CP1 का वैल्यू 7 यूनिट और CP2 का वैल्यू 5 यूनिट। हम कह रहे हैं कि कुल कितना खरीदे हैं? तो CP1 प्लस CP2 कितना खरीदे हैं? तो हमने कहा कि पहली जगह कितने रुपए खरीदे, तो दोनों मिला के कितना खरीदे? 4800 का। लेकिन CP1 का वैल्यू कितना है? 7 प्लस CP2 का वैल्यू कितना है? 5। तो ये बराबर क्या रहेगा? 4800। जोड़ेंगे कितना होगा? 7 5 12, 12 बराबर 4800 तो 1 बराबर क्या होगा? 12 बराबर 4800 तो 1 बराबर 12 कम 12 12 चौक 48, 1 के बराबर क्या होगा? 400 होगा। हमसे पूछा क्या है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7। पहली CP1 कितना है? 7 है। अब देखिए, एक का वैल्यू 400 तो 7 का वैल्यू 7 यहाँ पे गुणा करा देंगे 400 से, तो क्या हो जाएगा? CP1 हो जाएगा 7 चौक 2800। क्या हो जाएगा? CP1 2800 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 9200 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। उसमें से एक वस्तु को 18% लाभ पर और दूसरे को 12% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए उसी टाइप का ये भी है। तो जैसे कह रहा है कि 9200 रुपए में दो वस्तु हमने खरीदा। कितने रुपए में? यहाँ पे सर ये क्या हो जाएगा? 9200 रुपए में हमने दो वस्तु खरीदा। कितने? दो वस्तु। एक को मान लें फर्स्ट वस्तु और दूसरे को क्या मान लें? सेकंड वस्तु। ठीक। तो जब हमने पहले वस्तु को खरीदा तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ और कितने रुपए का? तो हमें पहले वस्तु पर 18% का लाभ हुआ और दूसरे पर कितने का? दूसरे पर भी लाभ हुआ है। दूसरे पर लाभ कितना? 12% का लाभ हुआ। जब हम इसको बेचेंगे यानी कि CP1 इसका कितना हो जाएगा? देखिए 100 का खरीद कर लेके आए तो बेचेंगे कितने का? तो 118 का 18% क्योंकि लाभ हुआ 18 का बेचेंगे 100। ठीक। और बराबर फिर कह रहा है जो इसका विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है? बराबर है। यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? इसका CP2 जो हम खरीदे थे, कितने रुपए खरीदे थे? 100 का। और बेचेंगे कितने का? 112 का। 112% का। ठीक। यहाँ पे परसेंट, अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल
अब ये काटिए, किससे काटेगा? अगर हम 2 से काटे तो देखिए कितना होगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा 9 दूनी 18, ये भी 2 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये एक कैरी जाएगा 12 जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी CP1 गुणे 59 बराबर CP2 गुणे 56। अगर यहां से आप क्या करें, इसका अनुपात बना लें तो CP1 बटे क्या आ जाएगा, CP2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, CP2 बराबर 56 तो अपने जगह पर ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए CP1 का वैल्यू कितना है, 56, और CP2 का वैल्यू 59। अगर ये हम जब खरीदे थे तो CP1 प्लस CP2 जब किए थे तो कितना रुपया दिए थे हमने, 9200। अब CP1 का वैल्यू कितना आया है, 56 आया है, ये 56 और प्लस इसका कितना है, 59। ठीक, बराबर कितना जाएगा, 9200। जोड़ो कितना होगा, 9 6 15 के 5 हासिल आएगा 1 और 5 5 10 और 1 हासिल 11, 115 बराबर 9200। तो एक बराबर इसे काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 हासिल आएगा 1, जुड़ेगा इसमें 15, 5 दे 15 यानी कि 23 बराबर इसको भी 5 से, 5 1 का 5 और बचेगा 4, इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 42, 8 पंजे 40 हासिल आएगा 2, फिर इसमें जाएगा 20 5 20 और फिर 0। अब फिर इसको किससे काटें, तो इससे 8 से काटे तो 8 3 24, 8 16 तो हाँ 8 से काटे तो कितना होगा, 8 3 24 के 4 हासिल आएगा 2 और फिर 8 2 16 2 18, यानी 8 से कट जा रहा है, 1 का वैल्यू कितना होगा, 8 से कट जाएगा इतना, बचेगा 0 तो हो जाएगा 80। 1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 80। हमसे पूछा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP2 कितना है 59, 1 का वैल्यू 80 तो 59 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम इससे 80 से गुणा करा दें तो हमें दूसरे उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 0 तो पहले लिखा जाएगा 1, फिर 8 9 72 के 2 हासिल आएगा 7, 8 पंचे 40, 40 और 7 47। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था 4720 रुपया था। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90% की हानि होती है। यह दोनों वस्तुओं का सामान्य दाम बेचा जाए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरे वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं को सामान्य दाम पर बेचा जाए तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आइए देखें। कह रहे कि एक आदमी ने दो वस्तु खरीदा, एक खरीदा पहली वस्तु और दूसरी क्या, दूसरी वस्तु। ठीक, फिर जब इसने सीपी किया होगा तो हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपए का खरीदा होगा। कितने का, 100 रुपए खरीदा होगा। और फिर कह रहा है कि उसे पहली वस्तु जब खरीदा तो उसे 15% की हानि हो गई। देखो 100 का खरीदे बेचेंगे जब 100 का खरीदे, ठीक, और इसमें हमें कितना 15% की हानि हो गई तो बेचेंगे कितने का, 85 रुपए का। ठीक, 15 का हानि हुई तो बेचेंगे कितने का, 85 का तो बेचेंगे। फिर जब दूसरी वस्तु हमने खरीदा, ये CP1 हो जाएगा और ये SP1 हो जाएगा। जब दूसरी वस्तु हमने खरीदा CP2 किया तो ये भी 100 का ही खरीदे होंगे। ठीक, अगर इस 100 का खरीदे और कितने का 19% का क्या हुआ, इस पे लाभ हो गया। 100 का खरीदे बेचेंगे कब, कितने का, अरे भाई 100 का कोई वस्तु खरीदे और उस पे 19% का लाभ हुआ तो बेचेंगे 119 का तो ही। तो ये SP2 जब करेंगे तो कितने का, 119 का करेंगे। फिर कह रहा है कि जो इसका यदि
दोनों वस्तुओं का दोनों वस्तुओं को सामान्य दाम पर बेचा जाए। ये यानी हमारे हिसाब से एक को 85 में बेच रहे हैं, दूसरे को 119 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको सामान्य दाम पर बेचें, यानी 119 को इसको बेच रहे हैं तो 119 को इसको भी बेचें, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो इसको हमें क्या बनाना होगा, दोनों को एक बनाना होगा। तो जैसे 85 है 119, या तो इसको 85 बना लें, ये तो 119 बनेगा ही नहीं, ये इसको 185 जो लिखा इसी को हम क्या करें 119 बना लें। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इसको काट के छोटा कर दें। इसको काटें कितना, अगर से 5 से काट ले तो 17 बचे 85 हो जाएगा। और ये तो इसको 5 से काटें तो इसके एसपी में भी 5 से काटना होगा, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक, अब देखिए 119 और 17 को हमें करना है एक, 119 और 17 का एलसीएम क्या होगा, 119 ही होगा। तो 17 को हम 7 से गुणा करा दें, 17 सत्ते 119 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, और इसको भी हम 1 से गुणा करा दें तो ये 119 ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके मूल में जो हम काटे पीटेंगे, हमें इसके सीपी में भी काटना पीटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 से गुणा कराएं तो यहाँ पे भी 7 से गुणा कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 रुपया हो जाएगा इसका, और इसका 1 से गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराने का मतलब ही नहीं, क्योंकि 100 ही रह जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि दोनों वस्तु दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस मतलब दोनों इस तरह करने पर हमें क्या हुआ, 90 रुपए की हार होगी टोटल में। तो देखो हम कितना रुपया खरीदे और कितने के बेचे, तो 100 और 140 कितना होगा 240, यानी न्यू सीपी जो आएगा दोनों मिला के न्यू सीपी ये कितना हो जाएगा 240 रुपए का हमने खरीदा, तो बेचे कितने का, ये अगला सीपी क्या हो जाएगा न्यू सीपी कितना होगा 119 होगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगा 1, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगा 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 1 1 2, यानी 240 का खरीदे, 240 रुपए कोई वस्तु खरीदे और 238 रुपए का बेच दिए, तो बताओ घाटा होगा कि लाभ होगा। 240 का खरीदे 238 का, यानी कि 2 रुपए का हमें क्या हुआ, हानि हो गई। हानि कितने का, तो 2 रुपए का हमें हानि हुआ। हम कह रहे हैं हानि 2 रुपए का हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें हानि 90 रुपए का हुआ, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45। हमसे क्या पूछा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दूसरी वस्तु का CP2 कितना है 100 रुपया है। ठीक, कितना है 100, एक का वैल्यू 45, तो 100 का कितना होगा, इसलिए 45 से गुणा करा देंगे, हमें दूसरी वस्तु का CP2 पता चल जाएगा। तो CP2 हमारा क्या होगा 45 एकम 45 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी 4500 रुपया क्या होगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1710 रुपए में 2 वस्तु को बेचता है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। एक दुकानदार है कि उसने एक वस्तु खरीदा कितने रुपए का 1710 रुपए का। 1710 रुपए में 2 वस्तु को बेचता, क्या क्या कितने रुपए में 2 वस्तु को बेचा। ठीक, रुपए में बेचा 2 वस्तु को, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक दुकानदार 1710 रुपए में 2 वस्तु को बेचता है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है, तो
उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक, आइए हम देखते हैं। उस एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 1710 रुपए में दो वस्तु को क्या किया, बेच दिया। जब पहले वस्तु को बेचा तो इसे हानि हुआ, और कितने परसेंट का, तो 10% का क्या हुआ, इसे हानि हुआ। फिर जब इसने दूसरे वस्तु को बेचा तो इसे क्या हुआ, लाभ हो गया। लाभ और कितने रुपए का, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे देखें सीपी ये फर्स्ट वस्तु है और ये क्या, सेकेंड वस्तु है। जब इसने पहली वस्तु को खरीदा, कितने, पहले वस्तु को खरीदा, यहाँ पे देखिए 10% का वैल्यू कितना होगा, 10% का वैल्यू होगा 1/10 होगा। पहले वस्तु को खरीदा कितना, CP1 किया कितने रुपए का, CP 10 रुपए का खरीदा कोई वस्तु, और इसे 10% की हार, यानी 10% की हार हुई, कितने का हार हुई, 1 रुपए का। 10 का खरीदा, 1 का हार हुई, तो बेचेगा कितने का, SP1 करेगा 9 रुपए का, 9 रुपए का। ठीक, उसी तरह CP2 यहाँ पे देखिए, जब दूसरे वस्तु को क्या किया, खरीदा गया, दूसरे वस्तु इसका वैल्यू कितना होगा, 1/25 होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/4। 4 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, CP1 कितना, CP2 कितना रुपए खरीदा, 4 रुपए का खरीदा, और उसे 25% की हानि, यानी हानि कितने, लाभ, यानी कि लाभ कितने, 1 रुपए का। 4 का खरीदा कोई वस्तु, तो बेचेगा कितने का, SP2 करेगा कितने का, 5 का। 4 का खरीदा, 5 का बेचा। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का ये CP1 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, या आपस में क्या है, दोनों बराबर है। तो देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, बराबर कहा, कैसे, अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, अब ये भी 10, ये भी 10। अब इसके CP में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, SP में, इसके SP में छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसके CP में भी करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 से गुणा कराया, तो यहाँ पे भी 2 से में गुणा कराना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ। ठीक, अब देखो हमने कुल कितना रुपए का बेचा और कुल कितने रुपए का खरीदा, ऑल ओवर हम देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यू सीपी दोनों मिला के कितने रुपए का हम बेचा, तो 10 का पहले का खरीदे थे और दूसरा 8 रुपए, तो 10 और 8 18 रुपए का खरीदे। ठीक, और फिर जब बेचे हम ऑल ओवर, यानी कि ये हमारा रहेगा न्यू SP, 9 रुपए का पहले वस्तु को बेचे थे, दूसरी को कितने बेचे हैं, 10 का, तो कुल कितना हो जाएगा, 19 का। अब देखिए 18 का खरीदे, ठीक, 18 रुपए का खरीदे और कितने का बेचे, 19 का बेचे। तो यहाँ से 18 रुपए का कोई चीज खरीदे और बेचे कितने का, 19 का, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और कितने रुपए का, 18 खरीदे 19 का, हमसे क्या पूछा है, देखिए प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया। अब आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा है, तो पूछा है तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो उसे कितने रुपए का हुआ, 1 ही रुपए का, 1 ही रुपए का तो लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट 18 का खरीदे और 19 का बेचे, तो कुल रुपया कितने यूनिट का फायदा हुआ, तो हमें 1 रुपए का फायदा हुआ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कुल ऑल ओवर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, यहाँ से हमें ये अगला मिला कि 1710 रुपए में हमने दो वस्तु को बेचा, हमने कितने रुपए में, 1710 रुपए में, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम 19 ही का बेचे हैं, हम तो कह रहे हैं 19 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1710 का बेचे हैं। ठीक, 1710 का बेचे हैं, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 19 या 117। ठीक, एक का वैल्यू कितना आएगा, 90, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, तो एक ही का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, यानी कि कुल हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हमें 90 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर पर बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को 15% की हानि और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो वस्तु को इन्होंने बेचा 1800 कितने रुपए में, 1850 रुपए में दो वस्तु को बेचा,
ठीक, 1850 में 2 वस्तु। जब पहली वस्तु को बेचा यानी फर्स्ट ये आर्टिकल हो जाएगा, ये सेकंड आर्टिकल। तो पहली वस्तु जब बेचा तो इससे हानि हो गई, हानि, और कितने रुपए की हानि हुई, तो इससे हानि हो गई 10% की हानि। कितने का, सॉरी 15% की हानि हुई। कितने की, 15% की। और जब दूसरी को बेचा तो इसे लाभ हुआ, और लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ हुआ इसे 25% का क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक, अब देखिए 15% का वैल्यू क्या होगा, 3/20 होगा, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और 5 15 2 20 बचे 100। इससे हार कितना हुई, मतलब हार कितना हुआ 20% की, और 20% का वैल्यू 3/20। फिर 25% का वैल्यू अगर निकालें तो कितना होगा, 1/4 होगा। 25 से कम 25, 25 होगा 100, परसेंटेज हटेगा तो 100। अब देखिए यहाँ पे जब हमने फर्स्ट आर्टिकल को खरीदा, CP1 किया, ठीक, कितने रुपए का, ये इसका क्या हो जाएगा CP, और यहाँ पे 3 रुपए का 15% का घाटा लगा, यानी कि लॉस कितने का लगा, 3 रुपए का। तो इसको हमने 20 रुपए में खरीदा, जब इसको हमने बेचा SP1 किया तो 20 का खरीदे, 3 का घाटा लग गया, तो बेचेंगे कितने का, 17 का। फिर जब हमने दूसरी आर्टिकल को खरीदा, CP2 किया, CP2 किया, CP इसका कितना है 4, CP क्या है इसका 4 रुपए खरीदे, 25% का लाभ, यानी लाभ कितने का, 1 रुपए का। 4 खरीदे, 1 का लाभ, बेचेंगे कितने का, 5 का। CP खरीदे हमने 4 का, 4 रुपए खरीदे, तो बेचेंगे कितने का, CP2 को लेके 5 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य पर बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर। लेकिन तो यहाँ बात तो कुछ दूसरी ही चल रही है, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5, तो बराबर नहीं है। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन के मुताबिक हमें इन्हें बराबर करना होगा। तो जैसे आप 20 और 5 दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो 20 और 5 का एलसीएम 20 ही होगा। इसको भी 5 अगर हम 4 से गुणा करा देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। अब दोनों 20 हो गए कि नहीं हो गए। अब इसके CP2 में अगर कुछ छेड़खानी किए हैं तो इसके में भी करना होगा। इसमें 4 से गुणा किए तो इसमें भी 4 से हमें करना ही होगा। तो क्या होगा, 4 दूनी ये 8, 4 चौक सॉरी 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 20 ही रहेगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 17 ही रहेगा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, इसमें गुणा करा के दोनों का क्या किया, न्यू CP देखेंगे। अब न्यू CP, पहली वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा, दूसरी को 16, तो ओवरऑल कुल कितने खरीदेंगे, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। 20 10 3 6 36। ऑल ओवर CP हमने कुल कितने रुपए में बेचा, CP कितने किया, एक को 70 रुपए में बेचे, दूसरे को 20 में कुल कितना बेचे, तो 37 रुपए का बेचे। क्वेश्चन पूछा कुल कितने रुपए का लाभ या हानि। ठीक, तो हम 36 रुपए खरीदे और 37 का बेच दिए, तो प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और फिर यहाँ पे देखिए हमने कुल बेचा कितने का, 37 रुपए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1850 रुपए का। तो हमने कुल बेचा 37 रुपए का, दोनों वस्तुओं को हमने बेचा 37 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1850 का बेचा। तो एक का क्या होगा, इसको अगर हम 7 से काटे, 7 5 35 और 7 5 15 3 18, एक किससे 5 से कटेगा, तो 37 पंचे कितना होगा, 185। एक का वैल्यू 50, हमसे पूछा कितना, कुल कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें 1 रुपए का हुआ, तो एक का वैल्यू 50, तो एक ही का वैल्यू हमें पूछा, तो क्या जाएगा 50। 50 रुपए का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर व दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य को अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर, उनके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या हो, 3200 रुपए हो, और दोनों का विक्रय मूल्य सामान्य हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, सामान्य हो। यानी कि आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर व दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर उनके क्रय मूल्य का
अंतर 3200 रुपया हो और दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, सामान्य हो। तो आइए यहाँ पे देखिए, पहले देखते हैं दोनों का जो विक्रय क्रय मूल्य का अंतर है, दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3200 रुपया है, 3200 रुपया, ठीक। और फिर कह रहा है कि उनके जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP1 और SP2 दोनों क्या है, समान यानी बराबर है, जितने का पहला विक्रय मूल्य उतना का दूसरे। तो अगर हम कोई वस्तु CP1 100 रुपये का खरीदते हैं और फिर कुछ और तो कह रहा है कंडीशन में, कह रहा है कि पहली वस्तु यानी कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको हमने क्या किया, उसको किया है 60% 20% की हानि पर, इसको पहली वस्तु को हमने 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर, लाभ पर क्या किया है, लाभ पर बेचता है, ठीक। पहली वस्तु को 20% की हानि पर, एरो नीचे की तरफ तो हानि पर और एरो ऊपर की तरफ तो लाभ पर। अब 20% का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 20% का वैल्यू ना निकालें, ये ऐसे लिख लें CP1, अगर पहले वस्तु को हमने मान लेते हैं ये फर्स्ट आर्टिकल है, पहले वस्तु को हमने 100 रुपये का खरीदा है, तो क्या इसमें हमें 20% की हानि हुई, तो बेचेंगे कितने का, SP1 करेंगे 80 रुपये का। अरे भाई 100 का खरीदे 20 का हानि हो गई तो बेचेंगे 80 का है। तो और जो दूसरा आर्टिकल है हमारा CP2, चल इसको हम दूसरी बार खरीदे हैं, तो इसको हम 100 रुपये खरीदे होंगे, ठीक। 100 रुपये का अगर कोई वस्तु हमने खरीदा, 60% का लाभ हुआ तो बेचेंगे कितने का, SP2 करेंगे 160 रुपये का, 160 का। अब कह रहा है जो ये SP1 और SP2 दोनों समान है, यानी कि 80 का ये भी गया तो 80 का ये भी, 60 का ये भी तो 160 का ये भी, लेकिन तो यहाँ पे खेल दूसरा ही चल रहा है, ये 80 यहाँ 160, क्वेश्चन करा दोनों बराबर, तो बराबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर हम इसको भी 160 बना दें तो क्या दोनों मूल्य बराबर हो जाएंगे, तो बिल्कुल। तो 80 में 8 दूनी, यानी कि इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें तो ये भी 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों समान है। अब इसके CP1 में हमने छेड़खानी किया है, इसमें भी करना होगा हमें, इसमें भी 2 से गुणा करना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पहले वस्तु का CP1 कितना है, पहले वस्तु का CP कितना है, 200। और क्वेश्चन और कुछ कहा, क्वेश्चन कहा कि जो हमारे पहले वस्तु का क्रय मूल्य है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य में कितना अंतर है, 3200 रुपये का, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, ये पहले 100 का है, दूसरी है पहले 100 200 का है और पहले कितना है 100 का, अंतर कितना है, तो अंतर है 100 रुपये का, हमारे हिसाब से अंतर 100 रुपये का, हमारे हिसाब से अंतर 100 रुपये का, तो दूसरी क्वेश्चन के हिसाब से 3200 रुपये का, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 100 जाएगा उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों का, क्वेश्चन पूछा कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य दोनों का कितना 160 60 है, तो एक का वैल्यू 32, तो 160 का वैल्यू कितना होगा, 160 गुणे 32 कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 3 0 और 3 0 हासिल आएगा, कुछ भी नहीं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1 और 2 1 कम 2 और 1 3 और गुणा करा देंगे, 3 से करा देंगे, 3 0 3 6 18 के 8 हासिल आएगा 1 और 3 1 कम 3 और 1 हासिल 4, तो कितना आएगा 0 2 8 2 10 11 4 1 5, टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना है, 5120 रुपया। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।